में से बहुत से लोगों को कॉफी पीना जरूर पसंद होगा और आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग तरीके की कॉफी आती है। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कॉफीज के बारे में और सीखेंगे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं तो आप अपनी कॉफी का ऑर्डर इंग्लिश में कैसे दे सकते हैं। देखिए, ये भी आपकी स्पोकन इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं और आपको अक्सर जरूरत पड़ती होगी जब आप किसी बड़े, जैसे कि मान लीजिए स्टारबक्स में अगर आप कभी कॉफी पीने गए तो वहां पे मोस्टली ऑर्डर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। आप हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन सीखने में क्या हर्ज है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, बहुत अलग अलग टाइप की कॉफीज होती है, जैसे कि कैपेचिनो, माकियाटो, इसे क्या बोलते हैं, माकियाटो। फिर है फ्लैट वाइट, ब्लैक कॉफी। फिर है मोका, इसे बोलेंगे मोका। फिर है आयरिश कॉफी, लाटे, आइस टी, कोटाडो, एस्प्रेसो और अमेरिकानो। तो आइए देखते हैं इन सभी कॉफीज में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए, हमारी सबसे पहली कॉफी है एस्प्रेसो। जो एस्प्रेसो होता है ना, आप लोग घर पे कॉफी बनाते होंगे तो हम कॉफी बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले कॉफी को अच्छे से फेंटते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध या हल्का सा पानी डाल के उसे फेंटते हैं। तो एस्प्रेसो भी और कुछ नहीं है, बस वही फेंटी हुई कॉफी है। ये क्या होता है, ये कॉफी का बेस होता है। आप आगे जितनी भी कॉफी सीखने वाले हैं उन सब में एस्प्रेसो जरूर होता है। तो एस्प्रेसो आपकी कॉफी का बेस है। और जब आपको अपनी कॉफी को स्ट्रॉन्ग कराना हो या हार्ड कराना हो, कई लोगों को कैसा टेस्ट पसंद होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कड़क टेस्ट पसंद होता है, तो आप क्या बोलते हैं, ऐड एक्स्ट्रा एस्प्रेसो शॉट। तो तब आप क्या करवाते हैं, एक्स्ट्रा शॉट ऐड करवाते हैं एस्प्रेसो का। तो ये है एक कॉफी का बेस। आगे चलते हैं, अगली कॉफी है हमारे पास कैपेचिनो। कैपेचिनो बनती है एस्प्रेसो और स्टीम मिल्क और फोम से। कैसे बनती है, सबसे पहले एस्प्रेसो होता है, उसके बाद में मिल्क होता है, उसके बाद में क्या होता है, फोम होता है। और इन सब का इक्वल बैलेंस होता है, यानी कि ये सब इक्वल पोर्शन में डिवाइड किए जाते हैं और इक्वल पोर्शन से ही हमारी बनती है कैपेचिनो। आगे चलते हैं, अगली कॉफी है हमारे पास अमेरिकानो। आपने कभी ट्राई किया है घर पे कि आप गर्म पानी लें और उसके अंदर कॉफी डाल लें, तो कॉफी कैसी लगेगी, बिल्कुल अमेरिकानो जैसी लगेगी। इसके अंदर होता है हॉट वाटर और एस्प्रेसो, यानी कि गर्म पानी और फैटी हुई कॉफी, और उससे हमारे पास बनती है अमेरिकानो। तो जब भी आप कैफे में जाएं तो ये ना ही ऑर्डर करें, क्योंकि इसका कोई अच्छा टेस्ट नहीं होता और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। आगे चलते हैं, अगली है हमारे पास माकियाटो। क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे माकियाटो। माकियाटो बनती है आपके एस्प्रेसो शॉट से। एस्प्रेसो शॉट यानी कि कॉफी का बेस। इसके अंदर होता है थोड़ा सा फोम, या फिर आप ऐड करवा सकते हैं मिल्क। क्या ऐड करवाएंगे आप, सबसे पहले नीचे होगा आपके पास एस्प्रेसो, उसके बाद में आप दूध या फिर फोम ऐड करवा सकते हैं। आप चाहें तो ये तीनों ही चीजें ऐड करवा सकते हैं, उससे आपकी बनेगी माकियाटो। आगे चलते हैं, अगली कॉफी है हमारे पास फ्लैट वाइट। फ्लैट वाइट आपकी बहुत ही घरेलू सी कॉफी है। इसके अंदर क्या होता है, सिंगल और डबल शॉट होता है एस्प्रेसो का। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जब आपको आपकी कॉफी को स्ट्रॉन्ग कराना हो तो आप एक्स्ट्रा शॉट लेते हैं एस्प्रेसो का, यानी कि एक एक्स्ट्रा बेस ऐड करवाते हैं। तो बस आप सिंगल बेस ले सकते हैं या डबल शॉट ले सकते हैं एस्प्रेसो का। उसके बाद में होता है इसमें फोम मिल्क। क्या होता है, फोम मिल्क होता है, उससे आपकी बनती है फ्लैट वाइट कॉफी, जो एकदम टेस्ट करती है आपकी घरेलू कॉफी की तरह। आगे चलते हैं, अगली है हमारे पास कोटाडो। कौन सी है, कोटाडो। कोटाडो बनती है आपकी लाइटली स्टीम्ड मिल्क से। किससे बनती है, लाइटली स्टीम्ड मिल्क से। इसमें क्या होता है, ये भी आपकी घर की कॉफी की तरह ही होती है, कुछ ज्यादा इसके अंदर चीजें ऐड नहीं की जाती है। सिंपल कॉफी होती है जैसी आप घर पर बनाते हैं। इसके अंदर ना ही कोई फोम होता है, ना ही कोई क्रीम होती है। ये सिंपल कॉफी होती है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास ब्लैक कॉफी। जब मैंने आपको अमेरिकानो बताया था तो मैंने आपको बोला था कि हॉट वाटर के अंदर क्या ऐड करते हैं,
कॉफी ऐड करते हैं। इसी तरीके से ब्लैक कॉफी के अंदर क्या ऐड किया जाता है, गरम गरम पानी में जो कॉफी बीन्स होते हैं उन्हें डालकर रखा जाता है, और जब अच्छे से वो जो कॉफी बीन्स होते हैं अपना टेस्ट उस गर्म पानी के अंदर छोड़ देते हैं, वो आपकी बन जाती है ब्लैक कॉफी। तो क्या होता है, जो कॉफी बीन्स होते हैं उनको भिगो कर रखा जाता है पानी के अंदर। आगे चलते हैं, अगली है हमारे पास आइस्ड कॉफी। आइस्ड कॉफी के अंदर क्या होता है, देखिए इसका नाम है आइस्ड कॉफी, लेकिन ये गर्म भी आप ले सकते हैं मोस्टली, क्योंकि ये आइस्ड कॉफी है तो लोग इसे ठंडा ही पीते हैं। आइस का मतलब होता है बर्फ, तो इसके अंदर क्या होता है, हॉट एस्प्रेसो होगा। एस्प्रेसो कैसा होगा आपका, हॉट होगा, दूध होगा और इसके अंदर आइस होगी। ये बन गई आपकी आइस्ड कॉफी। आगे चलते हैं, अगली है हमारे पास मोका। इसे क्या बोलेंगे, मोका। मोका कैसे बनती है, एक शॉट ऑफ एस्प्रेसो होता है, ठीक है, कॉफी का बेस है, उसके बाद में आप चॉकलेट पाउडर या सिरप ऐड करवाएंगे। ये बच्चों की फेवरेट कॉफी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चॉकलेट पाउडर है, सिरप है और मिल्क है और क्रीम है। तो ऐसे बनेगी आपकी मोका। देखिए ऐसा है कि हमें इन सब नाम की, इन सब कॉफीज को जानना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आजकल क्या होता है, अगर आप नहीं पीना चाहते हैं ये कॉफीज, तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड पीना चाहे, या हो सकता है आपके घर में कोई बच्चे हो या आपके कोई फैमिली मेंबर हो वो पीना चाहें। तो अगर आप ये नहीं भी पीते हैं तो भी समझिए कि आपको ये सब जानना आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जितनी नॉलेज होगी आपके पास उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आगे चलते हैं, अगली कॉफी है हमारे पास लाटे। कौन सी है, लाटे। लाटे के अंदर होता है मिल्क और होती है एक फोम। क्या होता है, मिल्क कॉफी होगी, दूध की कॉफी, और उसके अंदर आप थोड़ा सा ऐड कर देंगे फोम को या क्रीम को। ये बन गई आपकी लाटे। आगे चलते हैं, अगली और आखिरी कॉफी है हमारे पास आयरिश कॉफी। आयरिश कॉफी क्या होता है कि जो अमेरिका या इटली में क्या होता है, जब क्रिसमस का टाइम होता है तो वो लोग क्या करते हैं, कॉफी के अंदर थोड़ी सी अल्कोहल ऐड कर देते हैं और वो बन जाती है आपकी आयरिश कॉफी। तो जब इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम हो, कॉफी हो और अल्कोहल यानी कि मदिरा हो, तो वो कहलाती है आपकी आयरिश कॉफी, जो इंडिया में इतनी आसानी से नहीं मिलती है और यहाँ पर इतना इसका प्रचलन भी नहीं है। तो देखा आपने, बहुत सारे टाइप्स होते हैं कॉफी के और अलग अलग तरीके की कॉफी होती है। अब कॉफी तो हमने सीख ली, अब टाइम है दूध के बारे में सीखने का। हाँ, बहुत अलग अलग तरीके के दूध भी होते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ मिल्क भी होते हैं, जैसे होता है कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध, फिर है ओट मिल्क, ठीक है, उसके बाद है सोया मिल्क और उसके बाद है आलमंड मिल्क यानी कि बादाम का दूध। ये सभी जो आपके चारों प्रकार के दूध हैं, ये कैसे लोग प्रेफर करते हैं, जो लोग वीगन होते हैं। अब वीगन कौन लोग होते हैं, वीगन वो लोग होते हैं जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करते हैं, वो लोग इन प्रकार के मिल्क को कंज्यूम करते हैं। फिर है हमारे पास होल मिल्क, जो हम घर में यूज करते हैं, बिल्कुल फैट वाला दूध जो आता है। एक होता है नॉन फैट मिल्क, जिसमें से क्रीम को अलग कर दिया जाता है। फिर है 2% मिल्क, जिसके अंदर थोड़ा सा ही फैट होता है। और है हैवी व्हिप्ड क्रीम मिल्क, इसके अंदर बहुत सारी क्रीम होती है और दूध होता है, ये बन जाती है आपकी हैवी व्हिप्ड क्रीम। अब मिल्क के बाद आते हैं हमारे फ्लेवर्स। अगर आप स्टारबक्स में जा रहे हैं और इतना पैसा दे रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आपकी कॉफी में फ्लेवर्स भी ऐड किए जाएं, क्योंकि आपने इतने पैसे भरे हैं। तो देखिए फ्लेवर्स भी होते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे फ्रेंच वनीला होता है, हेजलनट होता है, कैरेमल होता है, पंपकिन स्पाइस होता है, पेपरमिंट होता है। फिर है हमारे पास मोका, बटर स्कॉच, अमेराटो, मैपल और सिनेमन। तो इतने सारे प्रकार के आपके पास फ्लेवर्स भी हैं, आप अपनी कॉफी में जो फ्लेवर चाहें वो ऐड करवा सकते हैं। इसके आगे चलें, इसके बाद आता है हमारा साइज। साइज होता है कप का साइज, कि कितने साइज का आप कॉफी लेना चाहते हैं। तो जो इंडिया का स्टैंडर्ड साइज है वो है सबसे पहले स्मॉल, मीडियम और लार्ज। इंडिया में यही जो स्टैंडर्ड साइज है वही चलता है। अगर आपको छोटी कॉफी पीनी है तो आप स्मॉल साइज लेंगे, थोड़ा सा बड़ा पीना है तो मीडियम, और अगर और बड़ा, सबसे बड़ा वाला कॉफी लेना है तो आप बोलेंगे लार्ज। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आप स्टारबक्स में गए, कहाँ गए आप, स्टारबक्स में गए,
तो वहां पर ये जो कॉफी है, इनके साइज, कप साइज भी बहुत अलग है। देखिए वहां पे जो हमारा स्मॉल साइज है उसे टॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉल कहा जाता है। जो मीडियम है वो ग्रांडे बन जाएगा और जो लार्ज है वो वेंटी कहलाएगा। ठीक है, स्मॉल, टॉल, मीडियम, ग्रांडे एंड लार्ज, वेंटी। अब चलते हैं कि आपको आखिर अपनी कॉफी कैसे ऑर्डर करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आप साइज बताएंगे। क्या बताएंगे? साइज बताएंगे। उसके बाद में आप फ्लेवर बताएंगे। अगर आप कोई फ्लेवर ऐड करवाना चाहते हैं तो आप वो बताएंगे। उसके बाद में टाइप ऑफ कॉफी बताएंगे, किस प्रकार की कॉफी आप पीना चाहते हैं, मोका, लाटे या आइस्ड कॉफी, जो भी आप पीना चाहते हैं। एनी कस्टमाइजेशन, कोई भी चीज अगर आपको ऐड करवानी है, आपको एक्स्ट्रा क्रीम, एक्स्ट्रा फोम, एक्स्ट्रा मिल्क, एक्स्ट्रा एक्सप्रेसो, कुछ भी ऐड करवाना है तो आप करवा सकते हैं। और उसके बाद आता है टू गो, डाइन इन और फॉर हेयर। इसका मतलब होता है, देखिए जब आपको कॉफी पैक करवा के लेके जानी हो तो आप बोलेंगे टू गो प्लीज, टू गो प्लीज या फिर टू गो, कि मैं ये कॉफी लेके जाना चाहता हूं। अब टू गो की जगह टेक अवे भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेक अवे भी बोल सकते हैं। फिर आता है डाइन इन। डाइन इन का मतलब आप वहीं पर बैठकर वो चीज खाना या पीना चाहते हैं। और दूसरा है फॉर हेयर। फॉर हेयर मतलब आप यहीं पर रहेंगे, जहां पर आप गए हैं वहीं पर बैठकर आप अपना खाना पीना करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी कॉफी ऑर्डर कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू हैव। आप कैसे शुरुआत करेंगे? अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफे में गए हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो देने के लिए आप क्या बोल सकते हैं? आप बोलेंगे आई वुड लाइक, या फिर आप बोल सकते हैं आई वुड लव टू हैव। उसके बाद जो भी चीज आप लेना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बोलना चाहते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ पास्ता। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी। आप अपनी कॉफी को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं ये आप सीख सकते हैं इस वीडियो के एंड में आने वाले एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। Hi there, welcome to Mocha Madness. Can I interest you in something delicious today? Hi, yes. I would like to have a medium caramel cappuccino with less sugar and extra shot of espresso to go.